जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लाए हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 17 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसके जितने भी मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास पहला है जी, ह्यूमन हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सिंस दे डिस्कवर्ड। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास है जी बी। उसके बाद है स्टूडेंट्स दूसरा, व्हेन इंसुलिन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास है बी। उसके बाद तीसरा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास ए है। उसके बाद 4 है, ग्लूकोज मालिक्यूल इज ब्रोकन इनटू पेरुविक एसिड। ए बी सी और डी दिया गया है तो जो राइट हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है सी। 5 है, विच इज़ द थर्ड स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास बी है। 6 है, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन्स आर यूज्ड एज। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास बी है। उसके बाद 7 है जी, हाउ मच प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय 50 kg ऑफ यीस्ट इन 24 आवर्स। ए बी सी और डी दिया गया तो राइट हमारे पास डी है। उसके बाद है 8, अ रिकवरी ऑफ वन ऑफ पेपर कैन सेव हाउ मैनी टाइम्स। तो इसका हमारे पास है ए। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इसमें पहला है, राइट 2 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दूसरा है, राइट रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तीसरा है, डिस्क्राइब स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद 4 है, राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। उसके बाद 5वां, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन द फूड। छठा है जी, व्हाट इज़ फर्मेंटर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। स्टूडेंट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10। पहला है, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है, व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद तीसरा है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट। माहौल से मुतल्लिक मसाइल से निपटने के लिए बायोटेक्नोलॉजी क्या किरदार अदा करती है। उसके बाद है चौथा, व्हाट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या किसे कहते हैं। उसके बाद 5वां, व्हाट इज़ मिनी फूड। उसके बाद है छठा, वाई इज सिंगल सेल प्रोटीन गेनिंग पॉपुलैरिटी। 7 है जी, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन। उसके बाद है 8वां, हाउ सिंगल सेल प्रोटीन्स हेल्प इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशंस। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें पहला है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चंस इन डिटेल। 4A है जी, डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत बयान कीजिए। दूसरा है, राइट डिटेल ऑफ टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशंस। फर्मेंटेशंस की अक़साम की तफसील लिखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट है जी, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट इट्स इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है, what is meant by single cell protein or what steps world has taken in this regard। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चूँकि आपके जो एग्ज़ाम है अब वो 25% कंसेप्चुअल होंगे, तो कंसेप्चुअल के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वही कंसेप्चुअल भी हल कर सकेंगे। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको लेक्चर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब लेक्चर्स लेके फिर बुक की एक एक लाइन को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर आपको कोई इशू है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप हमें इल्म की दुनिया पे मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने टीचर से भी कंसर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर में डालने हैं क्वेश्चंस, तो आपने उनको अच्छे से तैयार करना है। तो इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप भी
हमारी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। जो बच्चे नए हैं, एक तो हमारे चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो इस टेस्ट सिस्टम में आपको किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।